के अंदर अस्थिरता पैदा नहीं तो बिहार और बंगाल की तो उन्होंने बात कर दी और दिल्ली की बात आप कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या समझूं? इसको मैं क्या समझूं? रोज सुबह हम ट्विटर पे ट्रेंड करता है कि आज केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस लग चुकी है, माहौल बनाया जाता है। लेकिन यही तो वो कांग्रेस थी ना जो ये कहती थी कि केजरीवाल को भी अंदर होना चाहिए, मनीष सिसोदिया को अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब समीर जी फिर शाहीन जी का रुख करूंगी इनके बाद। बघेल का भी नाम ठीक है सर, ठीक है भूपेश बघेल का, ठीक है उस पर आऊंगी मैं। ये आपने अच्छा सवाल उठाया, छोड़ना ही नहीं चाहते भैया। अरे दुष्यंत जी आपने बिल्कुल ये सही पॉइंट उठाया, मैं इस पर धनंजय जी से जवाब लूंगी कि क्या हुआ उस महादेव बैटिंग ऐप का, उसमें क्या आया। लेकिन पहले समीर जी देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर लगातार ईडी बंगाल के अंदर कार्रवाई कर रही है, बिहार में कर रही है, दिल्ली के अंदर कार्रवाई चल रही है, तो उस सीरीज में समझ में आता है कि अगली कार्रवाई क्या हो सकती है और उसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि अब नहीं। लेकिन सर कहर बरपेगा का क्या मतलब? शब्दों का हर बरपने का मतलब ये है कि आपने बनाया है क्या? हर बरपने का मतलब ये होता है कि कार्रवाई तेज होगी, लोग गिरफ्तार होंगे। बीजेपी मुझे लगता है कि लगातार ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, भूपेश बघेल के बारे में चुनाव के समय को जवाब देना नहीं है। महादेव वेब में भूपेश बघेल पर कार्रवाई होगी, कल ईडी ने उनके ऊपर सप्लीमेंट्री चार्ज दर्ज किया है, तो क्या यह कहा जा सकता है कि पहले से तय था? पता है कि भूपेश बघेल का नाम है। अरे आपके नेता पहले आके बोल दे रहे हैं भाई, तो कार्रवाई के ऊपर होने वाली है। मुझे लग रहा है कि ये देखने से बेहतर ये है कि जो भ्रष्टाचारी है, अगर ईडी पर कार्रवाई कर रही है तो ईडी को पूरी सुरक्षा देना चाहिए। ममता बनर्जी आज तक बंगाल में ईडी अधिकारी को देखने तक नहीं गई है। एक करके हमला हुआ है, क्या ममता बनर्जी को ममता बनर्जी के दिशा निर्देश पर यह हमला हो रहा है? टीएमसी के गुंडे हमला कर रहे हैं, बांग्लादेश से जो घुसपैठियां आ गए वो हमला कर रहे हैं। ममता बाकायदा पूरी ब्रिगेड बनी हुई थी सर, सैलरी दी जाती थी और अगर इस तरह का तांडव करने के लिए बोनस दिया जाता था 500 रुपए ऊपर से। ये पहली बार नहीं थी सर ये चीज। सर ये शाहजहां शेख को लेकर तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही है। लुकआउट नोटिस उनके खिलाफ जारी किया गया है। अब एक सेकंड जरा शाहीन जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। अर्बन वोटर को, देश के अर्बन वोटर के मन में विपक्ष की छवि खराब करने का ये षड्यंत्र है। सर एक बार देश में इसी तरह से अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो देश में इसी प्रकार के दंगे होंगे। ये ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है, इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, अब आप दोनों को रोक रही हूँ, अब दुष्यंत जी यहाँ तो ठीक है। धनंजय जी एक सेकंड दुष्यंत जी यहाँ तो आप ये भी नहीं कह सकते ना कि अधीर जी की हिंदी खराब है। यहाँ हिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन शाहीन जी एक बड़ा आरोप सुशील मोदी जी लगा रहे हैं, कह रहे लालू जी और नीतीश जी की पार्टी भी ऐसा कर सकती है, उनके लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है। सुशील मोदी जी के इस दावे में कितना दम है? मैं आपके दो सवालों का जवाब देता हूं। एक, जो आपने बंगाल में जो हिंसा हुई जिसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन काफी ऐसे इलाके देश के अंदर आज भी है आप ही के इलाके जहाँ पे अगर आप हैदराबाद में बारकस वाले इलाके में जाते हैं और उसके बाद जो बंगाल में जो हुआ, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ हमें लोकल पुलिस की मदद लेना जरूरी पड़ता है। देखिए, ये एक ऐसा इलाका था जहाँ पर लोकल एसपी भी नहीं जाता, लोकल एसएचओ भी नहीं जाता है, लेकिन ईडी जब गई वहाँ पे तो ईडी को चाहा था कि वो लोकल पुलिस की सपोर्ट ले ले। इसकी हम निंदा करते हैं, जो कि देश के बाकी हिस्सों में या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जो भी कानूनी सख्त कार्रवाई बनती है वो हो जानी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि बिहार में ऐसी चीजें हो सकती है, लालू जी के वर्कर्स कर सकते हैं, मैं ये बताता हूं बिहार में कानून का राज चल रहा है और वहां पे कोई सवाल पैदा नहीं होता कि किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई हमला होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे खुद ये काम नहीं करते हैं तो, लेकिन जो भी करेगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये मैं दावा सर लखीसराय में जो दारोगा जी को मारा गया उस पर क्या सजा मिली है? सांसदों पर हमला हो जाता है रैली के दौरान, उन पर क्या कार्रवाई हुई? घर में घुस के गोली मार दी जाती है। मैडम, और आपकी सरकार 20,000 रुपए देती है। एक सेकंड भैया, मैं ये बात पूरी अरे भैया, मैं क्या 20,000 मैंने बोला आपके प्रोग्राम के बीच में? मैं आपके बीच में कोई बात कर रहा था? सुनिए मेरी बात।
सुशील मोदी जी का काम है बिहार में हैदराबाद में लगाना। हमारे साथी हमारे साथ काम हैदराबाद में हैदराबाद के लगाइए, हमारे साथ ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहाँ पुलिस नहीं जा सकती है। इस मुल्क में ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पुलिस नहीं जा सकती है। ये जीएम शाहीन का शाहीन जी, बिहार के अंदर कुछ भी नहीं है। शाहीन जी, एक सेकंड